विलय के भेष में दल बदल, राजनीति और दल बदल की लहर। सिद्धांतहीन राजनीति ने 10वीं अनुसूची को खोखला बना दिया है। इन दिनों भारत में चुने हुए प्रतिनिधियों, खासकर सांसदों के बीच चल रही दल बदल की लहर बेहद ही चिंताजनक है। ताजा घटनाक्रम में शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होना चाहते हैं। ये गुट मूल पार्टी में पहले हुई एक फूट के बाद बना था। अलगाव की चाहत रखने वाले सांसदों का यह समूह पार्टी की लोकसभा में मौजूदा संख्या बल का ठीक 2/3 हिस्सा है। इससे उन्हें इस बात का रास्ता मिल जाता है कि उनके पाला बदलने को संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत विलय मान लिया जाए। 10वीं अनुसूची के तहत अपनी पार्टी से स्वेच्छा से इस्तीफा देने या फिर सदन में मतदान के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। साल 2003 में एक संशोधन के जरिए इस कानून को और मजबूत किया गया। इस संशोधन ने पहले वाले टूट के प्रावधान को हटा दिया और सिर्फ विलय वाले अपवाद को बनाए रखा। टूट वाले प्रावधान के तहत किसी पार्टी के 1/3 सदस्य बिना किसी सजा के दूसरी पार्टी में जा सकते थे, जबकि विलय वाले अपवाद के तहत किसी पार्टी के 2/3 विधायकों के किसी दूसरी पार्टी में विलय करने के लिए सहमत हो जाने की स्थिति में उन पर अयोग्यता का प्रावधान लागू नहीं होता। अब सोच समझकर कराई गई फूट को विलय का जामा पहनाया जा रहा है, ताकि दरार डालने वाले समूह अयोग्य घोषित हुए बिना ही अपनी से पार्टी अलग हो सकें। ऐसे दावों की कानूनी वैधता पर ही सवाल उठाए जाते रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए गए एक फैसले में ये साफ कर दिया है कि विलय सिर्फ विधायक दल का नहीं हो सकता, बल्कि इसमें मूल पार्टी का शामिल होना भी जरूरी है। इससे जुड़े कई संवैधानिक सवालों पर अदालत द्वारा फैसले रोके रखने के कारण पीठासीन अधिकारी ऐसे बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों को मंजूरी देते रहते हैं और ये चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। टीएमसी में बगावत के ठीक बाद शिवसेना में भी फूट पड़ गई है। टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 का समर्थन होने का दावा करने वाले एक बागी गुट ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से हाथ मिला लिया है और वे किसी दूसरी पार्टी में विलय करना चाहते हैं। इस बागी गुट की अगुवाई 4 बार की सांसद काकोली घोष दस्तीदार कर रही हैं। अप्रैल में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद भाजपा में शामिल हो गए। इससे आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में ताकत 10 से घटकर 3 रह गई। अब टीएमसी के 3 राज्यसभा सदस्यों सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइत ने इस्तीफा दे दिया है। असल में 10वीं अनुसूची बेकार और अप्रासंगिक हो चली है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने कई अहम फैसलों को लंबित रखा हुआ है। पाला बदल की इन घटनाओं में हुई बढ़ोतरी तकनीकी पहलुओं से परे कई सवाल खड़े करती है और इनका कुल जमा असर लोकसभा और राज्यसभा में सत्ताधारी एनडीए की ताकत बढ़ने के रूप में सामने आया है। फिलहाल संसद में संविधान संशोधन पारित करने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत एनडीए के पास नहीं है। संवैधानिक संशोधनों के लिए 2/3 बहुमत की सीमा इसलिए ऊंची रखी गई है ताकि व्यापक राजनीतिक सहमति सुनिश्चित की जा सके। दल बदल, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, के जरिए उस मकसद को दरकिनार करना प्रातिनिधिक लोकतंत्र और संविधान की भावना का तिरस्कार है।